हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। और जैसा कि पता है दोस्तों, मैं अलग अलग प्लॉट साइज के हिसाब से नक्शा का आइडिया लेकर आता हूं आपके लिए। और आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ 34x60 का प्लान, जो कि एक कॉर्नर प्लॉट है। ठीक है ना, कॉर्नर प्लॉट है। यहाँ पे दो साइड से रोड है। मैंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये आपका नॉर्थ और वेस्ट दोनों साइड से यहाँ पे जो है रोड गया हुआ है। नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट का मतलब हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो दोनों साइड से यहाँ पे जो है रोड गया हुआ है। और प्लॉट का जो टोटल साइज है आपका 34x60 है। मतलब फेस आपका 34 फीट का हो गया, जबकि लेंथ आपका 60 फीट का हो गया। ठीक है, तो इस कॉर्नर प्लॉट में मैंने काफी अच्छा खासा गार्डन के लिए जो जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे आगे भी काफी अच्छा खासा जगह छोड़ा हुआ है ना। मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लॉट जो है आपका टोटल बाउंड्री वाला है। ठीक है, मतलब बाउंड्री करने के बाद आपका जो है जमीन बच जाता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल आपका बाउंड्री सहित आपका 34 फीट है, और बाउंड्री सहित आपका 60 फीट है। ठीक है ना, अब एक एक करके ध्यान से यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या किया है। तो दो दो फीट मैंने जो है बाएं तरफ, दाएं तरफ और पीछे तरफ से छोड़ दिया हुआ है जमीन। उसके बाद घर का कंस्ट्रक्शन करना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, अब एक एक करके आप समझते चलिए यहाँ पे मैंने क्या सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे मैंने एक पोर्टिको दे रखा हुआ है। और इस पोर्टिको के ऊपर आपको जो है यहाँ पे टेरेस रहेगा, ओपन टेरेस रहेगा। ठीक है ना, जिसको बरंडा भी कह सकते हैं ऊपर पे। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है। और नीचे में आपका पोर्टिको यानी कि पार्किंग। पार्किंग का जो साइज है दोस्तों, यहाँ से लेकर आपका पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, पार्किंग का जो साइज है यहां से लेकर पूरा आपको यहां तक पार्किंग का साइज आपका है 14x32, सॉरी 14x22 का होने वाला है। ठीक है, यहां से आपका चौड़ाई 14 रहेगा, जबकि 22 आपका लंबाई आपका पर्टिको का साइज रहने वाला है। ठीक है ना, और बाएं तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे तो बाएं तरफ से आपका ये जो सीढ़ी चढ़ाना है, इस जगह पे आपका चौताल होने वाला है। ठीक है, ये आपका चौताल होने वाला है। और यहाँ पे मैंने सीढ़ी के लिए जो जगह जो रखा हुआ है वो आपका 14x7 का है। ठीक है, लंबाई आपका 14 हो गया, जबकि चौड़ाई आपका 7 फीट हो गया। तो 3.5 फीट यहाँ पे रहेगा, 3 फीट 6 इंची और 3 फीट 6 इंची आपका यहाँ पे भी देना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चढ़ना है सीढ़ी, इस जगह से आपको सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ से चौताल हो गया आपका 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच। ठीक है ना, और पोर्टिको जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, घर का आपका मेन एंट्री यहाँ पे हो गया, तो आप ड्राइंग हॉल में एंटर करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग हॉल में जो आप एंटर करेंगे, उसका जो साइज यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है, वो आपका ड्राइंग हॉल का साइज आपका 14x15 फीट है। ठीक है, यहां से यहां तक आपका 14 फीट हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और यहां से अगर नापेंगे तो ये आपका 15 फीट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपका 15 फीट हो जाएगा। ये दीवार को छोड़कर आपको अंदर अंदर स्पेस खाली देखना है। ठीक है ना, ड्राइंग हॉल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से आप देखेंगे 14 फीट इस साइड से आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 10 फीट। तो 14x10 का मैंने एक बेडरूम यहाँ पे सेट किया हुआ है। और आप चाहें तो एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे दरवाजा आप दे दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका जो है टॉयलेट बाथरूम है। टॉयलेट बाथरूम मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, या मान लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं। लेकिन अगर पहले से आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं शॉर्ट में टी और बी लिख देता हूँ। मतलब इसी में आपका कंबाइंड टॉयलेट भी होगा, बाथरूम भी होगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो साइज है मैंने दिया हुआ है 9x4.5 का करीब कह सकते हैं। 4 फीट 7 इंची चौड़ाई हो गया, जबकि 9 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक 9 फीट आपका पूरा अंदर अंदर लंबाई हो गया। ठीक है ना, और सारे पिलर जो मैंने यहाँ पे दिया है दोस्तों, वो सारे पिलर जो है आपका वो 10 इंची x15 इंची का है। ठीक है, पिलर का पोजीशन मैंने मार्किंग कर दिया हुआ है, ये आपका 10 इंची x15 इंची का है। ठीक है, यहाँ पे भी पिलर आपको देना है, मैंने यहाँ पे पिलर का पोजीशन मार्किंग कर दिया हुआ है। ठीक है, और ड्राइंग हॉल से जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे बाथरूम मैंने दिखा दिया हुआ है, यहाँ बेडरूम मैंने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एंटर यहाँ पे आगे करेंगे, तो आगे का पोर्शन देख लीजिए। यहाँ पे आपका यूटिलिटी एरिया, और इसी को आप कह सकते हैं डाइनिंग एरिया। ठीक है ना, 14x10 का। अगेन यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 14 फीट, जबकि यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, इधर से आपका 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10 फीट, यहाँ से हो गया 14 फीट। इसको यूटिलिटी एरिया कहिए, डाइनिंग एरिया कहिए। और डाइनिंग एरिया से आपको जो है यहाँ पे एक बेडरूम है आपका 14x10 का। ठीक है, 14 अगेन यहाँ से हो गया, और 10 आपका यहाँ से चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 14x10 का आपका बेडरूम हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, तो यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया हुआ है। एक कॉलम यहाँ पे भी आपका रहने वाला है। ठीक है, एक कॉलम आपका इस जगह पे भी रहने वाला है, तो यहाँ पे कॉलम मैंने मार्किंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम आपको यहाँ पे होने वाला है, ये भी मैंने मार्किंग कर दिया। एक कॉलम आपका यहाँ पे होने वाला है इस जगह पे, ये भी मैंने मार्किंग कर दिया। ठीक है ना,
तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो पीछे मैंने जो सेट किया हुआ है वो पीछे आपका यहाँ पे है आपका 2 फीट चौड़ा छोड़ने के बाद आपका जो यहाँ पे मैंने किचन सेट किया हुआ है इस जगह पे, और इस जगह पे एक बाथ मैंने सेट, अटैच बाथ है। यहाँ पे कोई आपका WC, कोई जो आपका यहाँ पे टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए आपका यहाँ पे कोई भी पेन नहीं बैठेगा, सिर्फ नहाने के लिए एरिया, ठीक है ना, सिर्फ आपका नहाने के लिए वॉश एरिया है यहाँ पे। पेन के लिए मैंने यहाँ पे एक ही बाथरूम दिया हुआ है जहाँ पे पेन भी है और नहाने का भी होगा, लेकिन ये आपका एक अंदर से नहाने के लिए दे दिया है इमरजेंसी पीरियड के लिए, ठीक है ना, कि वहाँ आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब किचन आपका हो गया 9 फीट 7 इंची, 9.5 फीट कह सकते हैं, 1 इंची ज्यादा ही है। तो लंबाई हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 7 इंची, चौड़ाई होगी 8 फीट। यहाँ मैंने किचन सेट किया हुआ है, और ये आपका स्टडी एरिया है, सेम साइज का है, जितना किचन एरिया है उतना ही आपका स्टडी एरिया है, ठीक है ना। और ये आपका पूजा के लिए एरिया हो गया, ठीक है, पूजा के लिए एरिया मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है, ठीक है। इस जगह से आपको एक पार्टीशन देना है या पर्दा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x4 का यहाँ पे पूजा एरिया मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे मैंने आपको बता दिया सारा प्लॉट का क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। 2 फीट यहाँ पे छोड़ देना है। और एक भी बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 फीट छोड़ा गया है वो पूरा छोड़ा गया बाउंड्री का बाहर से, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे 5 इंची का दीवार लेंगे ना तो करीब करीब 1.5 फीट जमीन अंदर बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको बाएं तरफ भी जो आपका है यहाँ से पूरा आपका 2 फीट, और दाहिने तरफ से भी 2 फीट छोड़ा गया, मतलब 5-5 इंची का दीवार लेंगे बाउंड्री वाला, तो आपका 1 फीट 7 इंची जगह बचने वाला है, ठीक है ना। 2 फीट में 1 फीट 7 इंची जगह बचने वाला है, क्योंकि 2 फीट मैंने बाहर से मेजरमेंट बताया हुआ है, एकदम बाहर से, ठीक है ना। आपका यहाँ पे बाहर से 2 फीट छोड़ना है, जिसमें 5 इंची दीवार अगर काटेंगे तो 1 फीट 7 इंची आपका जगह बचेगा, ठीक है। और मैंने पहले डायरेक्शन दिखा दिया कि 2 तरफ से रोड है, एक आपका रोड हो गया पश्चिम से और दूसरा रोड हो गया उत्तर दिशा से, नॉर्थ से भी हो गया और वेस्ट से भी हो गया, ठीक है ना। और मैंने इस तरीका जो दिया हुआ है ये आपका वेंटिलेटर है दोस्तों, ठीक है, आपका वेंटिलेटर है, ये आपका विंडो है। और वेंटिलेटर के ऊपर छज्जा को मैंने डॉट से दिखाया, ये आपका छज्जा, ये भी आपका छज्जा है, ये आपका विंडो खिड़की, इसके ऊपर छज्जा को मैंने डॉट से दिखाया हुआ है, ठीक है ना। वैसे आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने विंडो छोड़ रखा हुआ है, ये आपका छज्जा हो जाएगा, उसका लिंटल कहते हैं, ठीक है ना, लिंटल। यहाँ पे भी आपका विंडो W मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आपका छज्जा उसका यानी कि लिंटल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी चीजें फिर से दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। पीछे से पहले देखते चलिए यहाँ पे, ठीक है ना। पीछे मैंने क्या सेट किया, यहाँ पे अटैच बाथ है, इसमें कोई आपका टॉयलेट वगैरह नहीं बैठने वाला, ठीक है। तो मैंने इसको 4x8 का सेट किया हुआ है, ठीक है। कितना है, 4x8 है, ठीक है ना। तो 4x8, 4 आपका चौड़ाई हो गया, 8 आपका लंबाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो पेन वगैरह भी लगवा सकते हैं लैट्रिन वगैरह के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको किसी किसी का होता है किचन के बगल में आप मान लीजिए वॉश एरिया रखते हैं, लेकिन टॉयलेट के लिए पेन वगैरह नहीं बैठाना होता है, किसी के ऐसा हो गया मर्जी, ठीक है ना, तो आप नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन जगह मैंने छोड़ रखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है। 4x8 का अटैच भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, पीछे में आपका बाथ के लिए मैंने एक रखा हुआ एरिया, किचन के लिए हो गया, पूजा हो गया इस तरफ से, ठीक है ना। तो पूजा इस तरफ से मैंने एरो तीर इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि इधर आपका ईस्ट पोजिशन, इधर आपका पूरब दिशा, ठीक है ना, इस साइड में आपका पूरब दिशा, नक्शा आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टडी एरिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी एरिया देखिए, डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पे बेडरूम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे हो गया, जो कि मैंने साइज दिखा दिया हुआ है। और इस जगह पे आप जो है डाइनिंग एरिया रखे हैं, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस जगह आप वॉश बेसिन रख सकते हैं, ठीक है ना। इस जगह पे आप रख सकते हैं वॉश बेसिन, बेसिन रख सकते हैं। यहाँ पे आपका टॉयलेट बाथरूम का एंट्री हो गया, यहाँ पे वॉश बेसिन रख सकते हैं, ठीक है ना, ब्रश वगैरह करने के लिए, खाना यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ पे हाथ वगैरह धोने का वॉश बेसिन इस जगह पे बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका वॉश बेसिन का एरिया हो गया। और ये आपका देखिए ड्राइंग एरिया हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और ड्राइंग एरिया के बाद यहाँ पे एक और बेडरूम मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, तो टोटल 2 बेडरूम मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद बाकी एरिया मैंने हॉल में यूटिलिटी, डाइनिंग, स्टडी एरिया कह सकते हैं। और जो आपका स्टडी एरिया चाहे तो चिल्ड्रन बेडरूम भी बना सकते हैं, तो कुल मिलाकर 3 बेडरूम का घर कह सकते हैं इसको, है ना। जो स्टडी एरिया मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप चिल्ड्रन बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, आपका 9 फीट 7 इंची बाई 8 फीट का है ना। तो आपका चिल्ड्रन बेडरूम भी कह सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 9.5 बाई करीब करीब 8 का है, तो ये चिल्ड्रन बेडरूम भी कह सकते हैं, स्टडी रूम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। स्टडी एरिया हो गया, ठीक है। और एक बेडरूम यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, एक बेडरूम आपका यहाँ पे आगे से मैंने सेट किया हुआ है, तो टोटल मिला के 3 बेडरूम के रूप में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना।
और ये आपका ड्राइंग हॉल हो गया, और सेपरेट मैंने यहाँ पे पोर्टिको दिया हुआ है, ठीक है ना। पोर्टिको आपका 14 बाई 22 का हो गया, पार्किंग 14 फीट चौड़ा जबकि 22 फीट लंबाई हो गया, और सीढ़ी के लिए जगह मैंने दे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये नक्शा आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छा तरीका से, ठीक है ना। अगर आप भी घर अपना बनवाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से जो है मेरे चैनल के माध्यम से आप नक्शा का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे नक्शे के हिसाब से घर बनाइए, लेकिन हाँ अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो घर दोस्तों बार बार नहीं बनता, ठीक है ना। तो जमीन का महंगाई हो गया है तो उसको आप बचा कर बढ़िया तरीका से जो है इस्तेमाल करना चाहिए आपको, है ना। तो आप घर को प्रॉपर तरीका से बनाइए ताकि आपका जमीन का बर्बादी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने एक आइडिया दिया हुआ है, बाकी मैं अलग अलग प्रकार का आइडिया देता रहता हूँ, आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, उसके हिसाब से आप घर बना सकते हैं। नहीं भी पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अपना से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक जो है फिनिश कर चुके हैं। अगर आप नए चैनल पे आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नक्शा के साथ, इसी प्रकार के प्लान के आइडिया के साथ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।